प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। हम आपको स्वागत करते हैं आज के हमारे डिवोशन में फिर से। और आज हम एक विषय वस्तु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो है कि आपका भावना का परमेश्वर कौन है, आपका भावना का मालिक कौन है। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन रोमी 8 अध्याय के 6 और 8 पद में इस तरह से परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि मानव स्वभाव द्वारा नियंत्रित होने के परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा द्वारा नियंत्रित होने के परिणाम जीवन और शांति में होता है। जो लोग अपने मानवीय स्वभाव के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने भावनाओं को प्रबंधित करना यानी कि उसको डिसिप्लिन करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जीवन का ऐसा एक कुंजी है जिसके कारण हमारे जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहें कि आप भावनाओं को कैसे निपटते हैं। जैसे एक अच्छा खिलाड़ी जैसे अपने ओपोनेंट को कैसे निपटता है, वैसे ही आपको भी अपने भावनाओं को क्या करना है, निपटना काफ़ी तरह से अच्छा से आना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम आज सबसे बातें करेंगे जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, अपने भावनाओं को किस प्रकार आप डिसिप्लिन में ला सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप जिस तरह से देखेंगे कि भावनाएं अक्सर अविश्वसनीय होता है, वो उसका अंत अक्सर गलती होता है और जिसका जो त्रुटिपूर्ण है और उसका बहुत वेदनादायक दुखदायक दर्द होता है, और इसमें हमें एक ऐसे अंधकार के गली में वो लेके जाता है जिसमें हमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उसमें पूरा निर्भर हम नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने भावनाओं को संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 14 के 12 पद इस तरह से कहता है, ऐसा मार्ग है जो ठीक तो प्रतीत होता है परंतु अंत में वो मृत्यु की ओर ले जाता है। आपको वो सब कुछ स्वीकार करना ज़रूरत नहीं है जो चीज़ आपके भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। लगता है कि आपको ऐसा महसूस करते हैं ये अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रामाणिक नहीं है और सत्य नहीं है जो आपको सही दिशा में ले जाए, इसलिए आपके भावनाओं को संभालना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभी हम अपने भावनाओं से हेरफेर नहीं करते हैं, और यदि आप अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भावनाएं आपको कंट्रोल करेगा और आपके मूड के द्वारा आप संचालित होंगे और आपका जो भावनाएं हैं वो आपका परमेश्वर बन जाएंगे और आपका भावनाओं का दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। सबसे बुरी बात यह है कि नकारात्मक भावना शैतान का एक पसंदीदा हथियार है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में भय, डर, कहर, अशांति, चिंता, आक्रोश ऐसी चीज़ें को क्या करता है, वो लाकर हमारे जीवन का नष्ट कर देता है। जैसे कि पहला पत्रुस 5 अध्याय के 8 पद कहता है, जागते और संयम रहो से काम चलते रहो, क्योंकि आपका शत्रु गर्जन के सिंह के समान वो इधर उधर खोज में है किसको फाड़ खाए। आपको बहुत ज़रूरी है आपके भावनाओं को संभालने के लिए, नहीं तो वो आपको पूरा नष्ट कर देगा। आप परमेश्वर को अगर खुश करना चाहते हैं तो आप भावनाओं को अपने जीवन पर आप राज करने न दे, बल्कि परमेश्वर को अपने भावनाओं का स्थान पर रखें। यदि आप अपने निर्णय इसी आधार पर लेते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो आपका भावना आपके लिए परमेश्वर हो जाएगा और परमेश्वर आपको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर जब आपको नियंत्रण नहीं करेगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए रोमी 8 कहता है, मानव स्वभाव के नियंत्रण में रहने के परिणाम मृत्यु है और आत्मा द्वारा नियंत्रण होने के परिणाम जीवन और शांति होता है। जो अपने मानवीय स्वभाव का पालन करते हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें मानवीय स्वभाव के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं के द्वारा संतुलन होना जरूरी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, ये अध्ययन के द्वारा मालूम किया गया है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल जो IQ लेवल है उससे काफ़ी बड़ा आपका भावना है। इसलिए आपके भावनात्मक के पार्ट के आपके जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा संचालित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत जल्द ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके उस पार्ट को प्रभु की वचन की ओर से लगाएं। आप कितने लोगों को इतने जानते हैं जिसने अपने भावनात्मक डिसीजन के कारण, गुस्सा के कारण अपने नौकरी को खोया है अपने पोजीशन को खोया है, अपने परिवार को खोया है, और ऐसे बहुत सारी ऐसे गलत
कदम उठाया है भावनाओं के कारण, जिसने बहुत सारे अपने अवसर को से चूक गए हैं। इसलिए नीति वचन 5:23 में फिर से प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि अपनी मूर्खता और संयम की कमी के कारण लोग खो जाते हैं और मर जाते हैं। जब यीशु का अनुसरण आप करते हैं तो इस निर्णय में आपका भावनाएं भी शामिल है। यीशु आप जो सोचते हैं और जो करते हैं और उसके बारे में नहीं, बल्कि आप कैसा महसूस करता है उसका प्रभु बनना चाहता है। आज सुबह आप कैसा महसूस कर रहा है? क्या ये आपका इमोशंस भावना के द्वारा संचालित है या इसमें प्रभु है? वो आपको भावनाओं का स्वामी बनना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस तरह से कहती है अंत में, आपसे तुम्हें अपना शेष सांसारिक जीवन परमेश्वर की इच्छा से नहीं नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ना कि मानवीय इच्छा के द्वारा। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा संचालित होना ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नियंत्रण होना ज़रूरी है। आशा करते हैं आज के वचन आपको ज़रूर आशीषित हुआ है और आपके भावनाओं का परमेश्वर प्रभु यीशु को बनाए। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। हैव ए ग्रेट डे।